व्हाट्स हैपनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये मेरा 50th व्लॉग है इन अ रो। तो मैंने सोचा आज का व्लॉग जो है ज़रा स्पेशल करते हैं बाय टेलिंग यू अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी वेरी सेल्फ सेंटर्ड, बट मैंने सोचा कि भाई काफ़ी सारे लोग जो मेरे को इंस्टाग्राम पे 6.5-7 साल से फॉलो कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत मेरी स्टोरी के बारे में जानते हैं, बट काफ़ी सारे लोग जो अब यूट्यूब वाली फैमिली मेरी बन रही है वो बिल्कुल भी नहीं जानते, और थोड़ी बहुत जो इंस्टाग्राम की फैमिली है वो भी शायद कंप्लीटली हर चीज़ नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत अपनी लाइफ, अपनी जर्नी, मैं क्या करता हूँ, व्हाट माय बैकग्राउंड इज़, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ ताकि मेरी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेकर के आप थोड़े से मोटिवेट हो जाएं, और शायद उन एक्सपीरियंसेस को सुन करके जो जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ की, शायद उन पे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग एंड लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। तो गाइस, टुडे इज़ November 7th 2020 एंड आज की डेट में मैं 36 साल का हूँ। एंड आई नो काफ़ी सारे लोग सुन करके शायद हैरान हो जाएं, काफ़ी सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मेरे को सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि भैया आप सिर्फ 25 या 26 साल के लगते हो। मैं अपनी बढ़ाई ये नहीं कर रहा हूँ, ये कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं बार बार। तो वो है, ये बाल जो है ये कलर्ड नहीं है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है बार बार। तो ये बाल कलर्ड नहीं है, दीज आर माई नेचुरल ग्रेज सॉल्ट एंड पेपर हेयर दैट यू कैन कॉल इट। तो दिस इज मोस्ट कॉमन थिंग दैट आई गेट आस्क्ड ऑल द टाइम। तो आई होप दिस क्लियर्स वन पार्ट ऑफ इट आउट, बट लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड। तो आई वाज बोर्न एज अभिनव माथुर। एबिक्स जो है मेरा निक नेम है, वो मेरा निक नेम मेरे को कॉलेज के टाइम पे पड़ गया था, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पड़ा था। बट आई वाज बोर्न इन दिल्ली, इंडिया इन 23rd November 1983। तो आई वाज बोर्न हियर, आई वाज रेज्ड ऑल अराउंड, क्योंकि मेरे फादर जो है वो IAS ऑफिसर हैं, और उनका काफ़ी टाइम जो है कभी अरुणाचल प्रदेश में थे, कभी कभी मोस्टली दिल्ली में थे, और फिर थोड़े टाइम के लिए हम लोग बेल्जियम में भी शिफ्ट हुए थे। तो मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो हैज़ बीन इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तो उस वजह से थोड़ा बहुत जो है मेरा जो जैसे कहते हैं कि आउटलुक है लाइफ का इज़ अ बिट वर्ल्डली, क्योंकि मेरी लाइफ में काफ़ी सारे मेरे जो दोस्त हैं हैव बीन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एंड आपका जैसे एजुकेशन जो लेवल है और जिन जिन लोगों के साथ आप एजुकेट हुए हो हैज़ बीन ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो my main thing is that yes, I identify myself as an Indian by nationality, and a Hindu by my religion, but I mainly identify myself as a global citizen, which is a very important thing आज की डेट में, क्योंकि भाई दुनिया में की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ अपने ही कंट्री तक की लिमिटेड नहीं है। अगर हम आज की डेट में ग्लोबल पोल्यूशन देखें, बाकी कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है वर्ल्ड में, हमारे छोटे छोटे मूव्स जो हैं वो ग्लोबली इफेक्ट करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट क्लियर विजन अबाउट एंड क्लियर कॉन्शियंस अबाउट कीपिंग योर वर्ल्ड हैप्पी, कीपिंग पीपल अराउंड यू हैप्पी, हैविंग नो रेसिज्म एंड ऑल टुगेदर बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन। तो ये कुछ चीज़ें हैं विच आई हैव ऑलवेज फॉलोड, एंड थ्रू माई चैनल ऑन यूट्यूब ये मेरा एक मेन पर्पस है कि भाई आई ओनली ब्रिंग आउट द हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इन ऑल ऑफ यू, क्योंकि दुनिया भर में बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है। सो माई मेन गोल इज़ दैट ऑन दिस चैनल one way or the other everybody here leaves with a smile, or at least with a positive message, and takes some kind of educational value from me, क्योंकि भाई 36 साल का हूँ, कुछ ना कुछ तो भाई एक्सपीरियंस करा है लाइफ में, एंड मुझे पता है मेरे कितने सारे व्यूअर्स जो हैं वो अभी टीनेजर्स हैं, अर्ली 20s में हैं। तो एज अ एल्डर ब्रदर आई कैन ऑलवेज गिव यू सम बिट ऑफ एडवाइस थ्रू माई वीडियोज़ एंड माई चैनल, एंड ऑफ कोर्स हैव फन एट द सेम टाइम। तो मेरी लाइफ जो है हैज़ बीन ऑफ अ लॉट ऑफ प्रिविलेज, ये मैं खुली तरीके से बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को कोई शर्म की बात नहीं है। ये जो प्रिविलेज की लाइफ मेरे को दे रखी है, ये मेरे माता पिता के हार्डवर्क की वजह से दे रखी है। नहीं मेरे कोई माता पिता कोई बिजनेस टाइकून वाइकून कोई नहीं है, सब सर्विसेज में है। जैसे मैंने बताया, मेरे फादर जो है IAS ऑफिसर रह चुके हैं, मेरी मदर जो है वो एक स्कूल टीचर थी। तो दोनों ने अपनी जो लाइफ में जो हार्डवर्क करा है वो इसलिए करा है ताकि उनके बच्चे जो हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। और वो कॉमन चीज़ है, आपके भी पेरेंट्स हैं, उनका भी मेन गोल यही होता है कि भाई आपकी जो लाइफ आगे बने वो उनकी लाइफ से थोड़ी बहुत ईजी रहे।
तो आज की डेट में पहली चीज़ जो मैं कहता हूँ, मैं अगर थैंक्स या फिर क्रेडिट किसी चीज़ का देता हूँ तो मैं अपने मॉम डैड को ही देता हूँ, क्योंकि अब अगर मेरे डैड को देख लें, अगर आप जानते हैं कि एक IAS ऑफिसर बनने के लिए कितनी कठिन मेहनत लगती है, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। ओवर द ईयर्स ही हैज़ रिजन टू द रैंक्स ऑफ द हाइस्ट रैंक पॉसिबल। तो बिकॉज ऑफ दैट उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और अगर आपके फैमिली में कोई अगर सर्विसेज के बैकग्राउंड पे है तो आपको पता है कि वो कितने इंटेलिजेंट होते हैं। तो दैट हैज़ बीन द बिगेस्ट प्रिविलेज इन माई लाइफ टू हैव अ फादर हु इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, एंड थ्रू हिज इंटेलिजेंस, थ्रू हिज डिमीनर, उनका जो कल्चर जो वो मेरे को प्रेजेंट करते हैं, वो सब कुछ मैंने इम्बाइब और इनकलकेट करा है, एंड दैट इज़ माई स्ट्रेंथ टुडे। तो आज की डेट में everything that I've learned has been taught to me by someone who the world agrees is an intelligent and a smart individual. तो जब मैं प्रिविलेज की बात करता हूँ, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं करता, बिकॉज आपको पता है IAS की नौकरी में, गवर्नमेंट की नौकरियों में पैसा नहीं होता है। यस, उसमें बहुत सारे पर्क्स होते हैं, बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिनसे आप आगे बढ़ सकते हो एंड सो फोर्थ। एंड वही सेम अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आई हैव बीन प्रिविलेज बाय हैविंग गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी आउटसाइड ऑफ इंडिया एज वेल। जब मैं आउटसाइड ऑफ इंडिया की बात करता हूँ तो मैंने अपने मेजर जो, जैसे कहते हैं कि 8, 9, 10th, 11th, 12th जो है वो सब कुछ मैंने बाहर बेल्जियम में करा है। बेल्जियम में मैं एक अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल पे पढ़ा हूँ। इंटरनेशनल स्कूल्स में क्या होता था कि दुनिया भर के बच्चे आते थे, फ्रॉम एवरी नेशनैलिटी, एवरी रिलीजन। तो 60% जो पॉपुलेशन होती थी वो अमेरिकन होती थी, बाकी जो 40% है फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो मैं जब वो जो मेरे हाई स्कूल के जो ईयर्स थे हैव बीन विद किड्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट बैकग्राउंड, फ्रॉम वेदर दे अमेरिकन, ब्रिटिश, इजरायली, जर्मन, फ्रेंच एंड सो ऑन। तो विद देम अंडरस्टैंडिंग देयर कल्चर, अंडरस्टैंडिंग देयर अपब्रिंगिंग, अंडरस्टैंडिंग कि उनका लैंग्वेज क्या है, वो उनके बीच में उनकी क्या पॉलिटिक्स होती है, सो उन सब चीज़ों को देख करके आपको पता चलता है कि भाई आप अपने आप को सिर्फ एक इंडिया की बबल में नहीं रख सकते, आपको अपने आप को एक ग्लोबल सिटीजन की तरह देखना पड़ता है, एंड यू हैव टू हैव अ वाइडर विजन रादर देन जस्ट आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ एज जस्ट एन इंडियन। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई लर्नड वेरी अर्ली ऑन इन माई स्कूल का ईयर्स। स्कूल के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा मतलब आई वुडंट से कि आई वॉज द बेस्ट स्टूडेंट काइंड ऑफ अ थिंग। मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे थे, मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आते थे, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में बहुत बेकार था, वो था मैथ्स और फिज़िक्स। वो आज की डेट में भी मुझसे मैथ्स के बारे में पूछोगे तो भैया ऐसा लगता है जैसे डिस्लेक्सिक लोगों को नंबर जोड़ते हुए दिखता है ना, तो वैसी बात है। एंड सेम थिंग विद फिज़िक्स। बाकी सब सब्जेक्ट्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे। और एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक था वो था ड्रामा के लिए। तो मैं थिएटर में काफ़ी सारे प्लेज जो था उनमें पार्टिसिपेट करता था, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरा ये मकसद था कि भैया मैं किसी मूवी में आ जाऊँ या किसी कि ट्राई करूँ बॉलीवुड के लिए एंड इन सब चीज़ों के लिए। अब ये टाइम जो था, ये मैं बता रहा हूँ, मैं 12th जो थी मैंने 2002 में पास करी थी। तो उस टाइम पे मैंने जब डिसाइड किया था कि भाई मैं एक एक्टिंग स्कूल में जाऊंगा या एक्टिंग करूंगा, तो उस समय माय पेरेंट्स आर स्टिल मिडिल क्लास इंडियन पेरेंट्स हु आर फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड। तो उन्होंने भी सिंपल जो नॉर्मल इंडियन पेरेंट्स कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम पैसे खर्चेंगे नहीं कि तुम जाकर के एक्टिंग सीखो, डू वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, मेक योर बैकग्राउंड सेफ, वो सब कुछ करो, फिर बाद में तुम जाके एक्सप्लोर करते रहना जो भी करना है। तो आफ्टर माई स्कूल आई हैड गॉन टू लंडन, वहाँ से मैंने लॉ करी, वहाँ से मैंने एक और सब्जेक्ट में करा था विच वॉज क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी, वापस आया इंडिया, लॉ करी। मैं थोड़ा सा ट्राई मारा कि भाई ये पसंद आया मेरे को या नहीं पसंद आया, तो मैं साथ साथ में मैंने एक और IIMC विच इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहाँ से जाकर के मैंने एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस का भी पूरा एक डिग्री करा। तो पढ़ाई लिखाई में मैंने काफ़ी, मेरे पास 3 डिग्रीज़ हैं, और तो वो डिग्रीज़ जो है वो आज की डेट में लोग कहते हैं कि भाई तुम अपनी डिग्रीज़ को यूज़ नहीं कर रहे, बट ऐसी बात नहीं है, एजुकेशन हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। तो हुआ क्या कि भाई अब पढ़ाई भी कर ली तुमने, नौकरी भी मिल गई, मगर ग्रेजुअली मुझे समझ में आ गया कि लॉ का जो फील्ड था वो मेरे लिए नहीं था, तो मैंने क्विट कर दिया।
अब क्विट करने के बाद ऑब्वियसली जैसे इंडियन पेरेंट्स हैं उनको आता है गुस्सा कि भाई तुमने इतनी मेहनत करी, हमने इतने पैसे खर्चे तुम्हारे इसके ऊपर और तुमने जा करके क्विट कर दिया। और ये भी नहीं कि क्विट करा है किसी दूसरी अमेजिंग चीज़ के लिए, कुछ नहीं तुमको, बिकॉज उस समय मुझे बस एक सेल्फ रियलाइजेशन आ गया था कि अगर मैं ये वाली फील्ड करता गया तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं था उस समय। मेरी वेस्ट जो थी 36 इंच की हो गई थी, मैं मोटा था काफ़ी, मैं सुबह शाम बस यही सोचता था कि भैया मेरे को सिर्फ लॉ का काम करना है, यही दैट्स इट, दैट्स माय लाइफ एंड बस। तो अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि भाई मेरे को अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, दिस इज़ नॉट व्हाट्स गिविंग मी दैट हैप्पीनेस। तो बहुत बहुत डांटें खाई हैं, बहुत ताने सहे हैं जिसे कहते हैं। तो अब वो बार बार होते रहे, मतलब आप देखो आपके पेरेंट्स भी कभी कभी भी बिल्कुल ठीक है अगर उनको गुस्सा आता है, क्योंकि देखो अब वो अपने कॉलीग्स या उन सब से बात करेंगे, वो पूछेंगे भाई तुम्हारा लड़का क्या करे, तो क्या बोलें कि भाई मेरे लड़के ने क्विट कर दिया एंड सो ऑन, उसको अब पता नहीं क्या करेगा एंड स्टफ। तो ऑब्वियसली गुस्सा आता है, बट बेयर विद इट, ठीक है, वो ठीक है। अगर आपके इफ़ यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ सिमिलर सिचुएशन, जस्ट बेयर विद योर पेरेंट्स, दे आर नॉट रॉन्ग। आपको बस आगे जो है दिखाना होता है कि आप करने क्या वाले हो। तो उसमें मैंने टाइम लगाया सोचने में कि भाई मैं क्या करूँगा। उस समय फिर इंस्टाग्राम जो था वो इंडिया में आ गया था, तो मैंने इंस्टाग्राम सोचा नहीं था कि मैं इंस्टाग्राम पे कुछ बैठ कर करूँगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, एंड बाय दिस टाइम गाइस आई वाज 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 30 साल पे मैंने नौकरी छोड़ दी है, सो जबकि लोगों की शादी हो जाते, बच्चे हो जाते 30 साल की उम्र पे, मैंने छोड़ दिया। तो इस टाइम तक इंस्टाग्राम जो था वो इंडिया में आ गया था, और उस समय सिर्फ इंस्टाग्राम पे वीडियो जो था वो सिर्फ 5 या 10 सेकंड का होता था, एंड वीडियो और पिक्चर जो थी सिर्फ वो स्क्वायर वाले फॉर्मेट में आती थी सिर्फ। तो उस पर स्टार्ट करा, थोड़े से फ़नी वीडियोस बनाने लग गया, उनसे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली एकदम से, लोगों को पसंद आया मेरा ह्यूमर। सो वो इट वाज अ ग्रेट वे फॉर मी टू फील इनकरेज कि भाई मेरा वापस जो क्रिएटिव, जो मेरा जो अंदरूनी जो वो क्रिएटिव नेचर था, वो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वाज एबल टू एक्सप्रेस दैट। तो वो प्लेटफॉर्म पे आकर के मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था ये सब कुछ करके। And eventually, because I had left my job and I had more time to myself, मैं जिम जाने लगा, I started taking care of my health, I started developing a physique and so on. तो ग्रेजुअली ऑब्वियसली अगर आपके बॉडी अच्छी बन रही है तो आपका मूड करता है कि अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनो। सो माई इंटरेस्ट इन फैशन ऑल्सो ग्रू फ्रॉम देयर। मैं आज की डेट में अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फैशन की एडवाइस किसी चीज़ से फॉलो करते हो, इट्स नॉट बिकॉज मैंने कोई फैशन की कोई फॉर्मल एजुकेशन ली है। येस, आई हैव स्टडीड इट। मैंने ये 100% देखा है कि भाई किसी भी चीज़ में अगर मैं घुस रहा हूँ तो उसकी मैं पूरी तरीके से रिसर्च कर लेता हूँ। सो अब जब मैं इंस्टाग्राम पे मैं पहुँचा तो ऑटोमेटिकली मेरे को समझ में आया कि भाई अच्छे अच्छे पिक्चर्स ले सकते हो आप एंड सो फोर्थ। एंड उस समय बहुत ही मतलब अब नॉर्मल लड़कों का क्या एक ज़रिया होता है भैया कि ठीक है अच्छे अच्छे पिक्चर्स हो, लड़कियाँ अच्छी अच्छी कमेंट्स मारेंगी एंड स्टफ लाइक दैट। सो दैट वाज आल्सो अ बूस्टर, ठीक है। तो उस वाले बूस्ट के साथ ग्रेजुअली एक ब्रांड आया था इंडिया में काफ़ी साल पहले, एरोपोस्टल करके। उनका अगर आप दिल्ली में रहते हो तो उनको आपके उसके शॉप्स सिलेक्ट सिटी वॉक में खुला था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप आ जाओ, हम आपको बार्टर पे कपड़े दे देंगे 5,000 या 6,000 रुपये के वर्थ, आप हमारे लिए 2-3 पिक्चर्स खींच दो। आई वाज लाइक शिट यार, मतलब मेरे को कोई फ्री में कपड़े दे रहा है स्टाफ। आई वाज सुपर एक्साइटेड, ऐसी कभी मैंने चीज़ सुनी नहीं थी। आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, ठीक है। वहाँ से मैंने पिक्चर्स खींची अच्छी, ब्रांड लाइक्ड इट ऑल्सो बिकॉज आई वॉज डूइंग समथिंग क्रिएटिव ओवर देयर। तो दैट वॉज माई फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन, ठीक है। ऐसे फिर उसके बाद एक और कोई प्रोजेक्ट आया, किसी और ने फिर से अप्रोच किया। ग्रेजुअली मेरे कॉन्टैक्ट्स बने पीआर के लोगों से, उन्होंने देख लिया कि हाँ ये अच्छा काम करता है एंड सो। तो ये एक तरीका है जो कई लोग जो आज की डेट में फैशन इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आइडिया कि आप कहीं ना कहीं स्टार्ट करो। द कंसिस्टेंसी विद विच यू कीप ऑन गोइंग ना, दैट इज़ वॉट विल लीड यू समवेयर। मैं 30 साल पे स्टार्ट किया था, आज की डेट में 36 का हूँ। हम नवंबर में बैठे हैं, 23 नवंबर पे मैं 37 का हो जाऊँगा। तो आई वुड हैव डन अबाउट 7 years ऑफ इंस्टाग्राम। तो और 7 years ऑथेंटिक, हाँ 7 years में मैं 81K पे पहुँचा हूँ।
ठीक है, कई कई लोग हैं वो जो 1-2 साल में जो 100-200 के पे पहुंच जाते हैं फेक फॉलोअर्स खरीद करके। प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। उससे आप किसी को बुद्धू नहीं बना रहे, एक्सेप्ट आप खुद ही बुद्धू लग रहे हो सबके सामने। सो दैट वॉज माई जर्नी टूवर्ड्स स्टार्टिंग विद इंस्टाग्राम, और ग्रेजुअली फिर ब्रांड्स आने लग गए, ब्रांड्स के कोलैब्स आने लग गए। तो थ्रू दिस ये जो प्रोसेस था, ये आई डिसाइडेड कि भैया ये एक फील्ड है जिसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं अभी देख सकता हूँ, उसमें मेरे को मतलब कोई, जैसे मैंने बताया बार्टर की कोलैब मिल रही थी, आई वॉज नॉट गेटिंग मनी। वो आफ्टर मे बी 3 और 4 प्रोजेक्ट्स मेरे को 2000 रुपये मिले थे एक बार एक पोस्ट के। सो उसके साथ साथ फिर मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। उस समय मेरा भाई जो था वो भी इंटरेस्टेड हो गया कि हम कुछ एक साथ एक कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। एंड उसने से सोचा कि भाई मैं रेस्टोरेंट की लाइन में लग जाता हूँ। वहाँ पे उसने भी कोई होटल मैनेजमेंट नहीं कर रखी थी, कोई MBA नहीं कर रखा था, नाम मैंने कर रखा था, कुछ आइडिया नहीं था किसी बिज़नेस के बारे में। बट थ्रू ही बेसिकली माई यंगर ब्रदर, ही डिसाइडेड कि भाई मैं जाकर के ये रेस्टोरेंट्स में घुसना चाह रहा हूँ एंड स्टाफ। तो उसने जाकर के हर चीज़ की रिसर्च करी उसमें घुसने के लिए। फिर ग्रेजुअली हमने भी एक रेस्टोरेंट फिर स्टार्ट कर लिया। एंड वी डिसाइड कि भाई दिस इज़ द मेन वे दैट वी वांट टू स्टार्ट अर्निंग आवर इनकम, बिकॉज इंस्टाग्राम जो था वो अभी इतनी बड़ी चीज़ नहीं बन गई थी कि थ्रू विच आई कुड जस्ट स्टार्ट अर्निंग माई इनकम। सो पहली बार ज़िंदगी में किसी सर्विसेज बैकग्राउंड के बच्चे जो थे वो बिजनेसेस कर रहे थे। तो दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर माय फैमिली, क्योंकि हमारी फैमिली सब लोग जो हैं वो लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर सिविल सर्विसेज में घुसे हुए। और मैं और मेरा भाई अगर बिजनेस करना शुरू कर रहे थे तो दैट वाज लाइक अनहर्ड ऑफ। बट बिजनेसेस बिकेम सक्सेसफुल, क्योंकि हमारा जो जिन जिन लोगों के साथ भी हम लोग जुड़े वो भी बहुत इंटरेस्टेड थे इन इस बिज़नेस में। दे वर वेरी पैशनेट अबाउट इट। सो दैट ब्रॉट अबाउट अ बिग चेंज इन आवर ओन डेवलपमेंट। क्योंकि हम जिस तरीके से पले बड़े थे भाई, जैसे आप देखते हो ना कि भाई एक अगर बिजनेसमैन का अगर एक लड़का है तो वो ऑटोमेटिकली अपने माँ बाप को देख करके चीज़ों को समझ जाता है कि भाई बिजनेसेस कैसे करने होते हैं। ये एक गिवन फैक्ट है। सिमिलरली फ्रॉम अ सर्विसेज बैकग्राउंड के बच्चे जो थे, हम लोग का ये था कि भाई हम उतनी ज़्यादा पैर नहीं फैला रहे थे जितनी वो, क्या जाता है वो मुहावरा, उतना पैर नहीं फैलाना उतने पैर फैलाओ जितना चादर कवर कर लेती है सब। तो आप समझ गए। तो बेसिकली वी वर वेरी स्मार्ट अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स वी मेड। वी वर वेरी स्मार्ट अबाउट चूजिंग द राइट पीपल, क्योंकि वो सारे जो वर्क एथिक्स थे वो सारे हमने अपने फादर से इनकलकेट किए थे। सो बिकॉज ऑफ दैट वी स्टार्टेड बिकमिंग सक्सेसफुल इन द रेस्टोरेंट्स का बिजनेस। अब वो रेस्टोरेंट्स का बिजनेस अभी भी चल रहा है, बट आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट एनी मोर, बिकॉज एज दैट बिजनेस वॉज ग्रोइंग मैंने अपने इंस्टाग्राम को नहीं छोड़ा। ग्रेजुअली एवरी ब्रांड I mean, quite possibly every luxury brand I have worked with till this day. जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, मैंने बहुत टाइम से बहुत सारी ऑटोमोबाइल ब्रांड्स को भी रिप्रेजेंट किया है एंड स्टफ। तो नाउ आई स्टार्टेड सीइंग कि भाई बिकॉज आई हैव स्टेड कंसिस्टेंट विद दिस, सब लोगों को पता है कि भाई अभिनव या एबिक्स कौन है, वो क्या किस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस करता है। सो वो एक जैसे कहता है कि मार्केट प्लेस में आपका एक नाम बन जाता है। सो दिस इज़ द मेन थिंग कि जो कंसिस्टेंसी जिसके साथ मैं रहा हूँ उसकी वजह से मेरा जो आज इंस्टाग्राम है, जिसको मैं अपना फुल टाइम इनकम सोर्स लेता हूँ, दैट इज़ द मेन थिंग। सो द वन थिंग दैट आई विल टेल ऑल ऑफ यू इज़ जस्ट बी कंसिस्टेंट। आज की डेट में बहुत सारे लोग ये सुनते हैं ऐसे फ्रेजेस, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। ये सबसे मतलब जैसे कहते हैं ना कि फॉल्स स्टेटमेंट जो है, क्योंकि ये मैं खुद अपने आप में खुद बोलता था, क्योंकि मुझे लगता था कि भैया ये इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, भाई ढंग से एक चीज़ पकड़ो एंड उसमें लग जाओ एंड दैट्स कॉल्ड वर्किंग स्मार्ट। It doesn't work like that. Working smart, not hard, actually means that whatever you are planning on executing, उसको आप कितनी efficiently execute करते हो, that is working smart. There is no substitute for hard work. आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी consistently आप मेहनत करोगे, उतने ही आप आगे बढ़ोगे। तो guys,
आई थिंक विल एंड इट हियर. आज के व्लॉग 50th व्लॉग, आई डोंट वांट टू मेक इट बोरिंग, आई जस्ट वांटेड टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर मोटिवेशनल फॉर यू. एंड थोड़ा बहुत आपको मैंने अपना इंसाइट दे दिया अपनी लाइफ के बारे में, व्हाट आई एम ऑल अबाउट, व्हाट माई बैकग्राउंड इज़ ऑल अबाउट. एंड जैसे कई लोग पूछ रहे थे कि आपका इनकम सोर्स क्या है, वो विच इज़ अ वेरी बैड थिंग टू आस्क समवन, बट आई वांट टू बी completely transparent with you guys. So with that being said, I just want you all to be the best version of who you can be. आज की डेट में, आज की ज़िंदगी में आप अपने अंदर टॉलरेंस लाइए, एक दूसरे के लिए प्यार लाइए, और जितने आप अच्छे इंसान बन करके आगे जाएंगे, 100% आप मेरी बात लिख कर के ले लीजिए, उतने ही लोग आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे एंड उतनी ही ज़्यादा तरक्की आपको मिलेगी. That's it guys for today, and as always, stay safe, stay sexy. I will see you guys tomorrow. Bye.